इस विधि से आप तार जाली लगाओगे तो कम से कम खर्चे में मजबूत जाली लगा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के टाइम पे खेती में सबसे बड़ी चुनौती आती है अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाना। किसान भाइयों, लगातार दिनों दिन आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। किसान भाई काफी मेहनत करके फसल उगाता है और आवारा पशु एक रात में पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। किसान भाइयों, आप भी अगर अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं तो भाई साहब आपको भी खेत की फेंसिंग करना पड़ेगा, खेत पे तार जाली लगानी पड़ेगी। उसके लिए कई किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं, यार मैं तार जाली तो लगाना चाहता हूँ लेकिन आखिर मेरा खर्चा कितना लग जाएगा। किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको 1000 फीट का कंप्लीट कैलकुलेट करके बताने वाले हैं 1000 फीट तार जाली लगाने में कितना खर्चा आएगा। एक एक पैसा का क्लियर हिसाब देने वाले हैं ताकि आप कभी भी अपने खेत की फेंसिंग करना चाहें, तार जाली लगाना चाहें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, आसानी से आप अपनी खेत की सुरक्षा कर पाएं। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं खेत की तार जाली करने का सही तरीका क्या रहता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि किसान भाई फेंसिंग तो करना चाहता है, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है ये। वो जब खेती करेगा तो पहला उद्देश्य उसका यही रहेगा कि मेरे आवारा पशु तो कहीं मेरी खेती बर्बाद तो नहीं कर देंगे। तो उसका पहला उद्देश्य ये रहता है कि मैं मेरे खेत के फेंसिंग करूं। मगर समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या ये आ जाती है किसान भाइयों कि वो बजट के रूप में कि मेरा बजट कितना लग जाएगा, वो बजट के बारे में आके कन्फ्यूजन होकर वो रुक जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको पूरे बजट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि मेरे किसान भाई घबराए नहीं कि मेरे 2 लाख लग जाएंगे, कि 5 लाख लग जाएंगे, कि 3 लाख लग जाएंगे, 1 लाख लग जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान भाई अपने खेत में फेंसिंग कर सकता है वो, और कम पैसे में। वो भ्रमित ना हो कि मेरे, क्योंकि किसी पड़ोसी से पूछते हैं तो वो डबल बताता है, तो भ्रमित हो जाता है और वो फेंसिंग कर ही नहीं पाता। और वो खेती में क्या है, वो बुआई करता है, उराई करता है, मेहनत करता है और जो आवारा पशु उसको बर्बाद कर देते हैं। तो किसान भाई आज घबराए ना, आज हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कम से कम खर्चा लगेगा आपको और आपकी फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर जी, किसान भाई जब भी फेंसिंग करेगा तो 3 चीजों की आवश्यकता उसको होने वाली है। पहला रहेगा कंक्रीट वाले पोल या फिर एंगल, दूसरा रहने वाला कांटेदार तार और तीसरा उसको लगाना पड़ेगा जाली। सबसे पहले नंबर पे मैं जानना चाहूंगा, जब किसान भाई अपने खेत पे कंक्रीट वाले पोल गाड़े या फिर एंगल लगाए, कितने फीट की दूरी पे लगाए और कौन सा बेटर रहेगा, एंगल गाड़े या फिर कंक्रीट वाला पोल गाड़े, कौन सा बेटर रहेगा? देखो किसान भाइयों, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मेरे किसान भाई यहाँ के घाटा आ जाते हैं। अब कई किसान भाई तो क्या कर लेते हैं, पत्थर वाले गड्ढू ले आते हैं, पत्थर के जो आते हैं, हाँ पोल आते हैं, वो ले आते हैं। और वो क्या है कि जब जानवर उस पे अंदर घुसने की कोशिश करता है और जब वो जद्दोजहद करता है ना, तो क्या है कि वो पत्थर गड्ढू टूट जाता है और वो बहुत महंगा पड़ता है पत्थर वाला गड्ढू, और वो टूट जाता है, फिर वो कुछ ही काम का नहीं है जी, किसी भी काम का नहीं है। तो किसान भाई क्या करते हैं मेरे कि वो जो कंक्रीट वाला पोल है वो लाके लगाने लग गए। अब किसान भाई ये भी थोड़े दिनों बाद में क्या है, इनके तार फूट के, इनमें क्या जंग आके अंदर से वो फूट के ऐसे बेकार हो जाते हैं वो भी, और वो भी टूट जाते हैं, ऐसे कोई मजबूत रहते नहीं है वो। तो अब बात आती है कि लोहे की एंगल जानवर ने जबरदस्ती भी करी और आपके पास लोहे की एंगल लगी हुई है और वो झुक भी गई, तो आप उसको पुनः सीधी कर सकते हो। आपका कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, आप पुनः उसको सीधी कर सकते हो। बिल्कुल। तो किसान भाई मेरा जो मानना है, आप जहां तक ले हो लोहे की एंगल नहीं ले हो आप फेंसिंग में। बिल्कुल, लोहे की एंगल बेस्ट रहेगी, बिल्कुल बेस्ट रहेगी, और खर्चा भी बराबर सा ही लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो गरीब आदमी, मैं लोहे की एंगल नहीं ला सकता, खर्चा भी आपका बराबर सा ही लगने वाला है। कंफ्यूजन खत्म कर दिया सर। अगर कंक्रीट वाला पोल लगाता है किसान भाई तो करीब कितने का खर्चा आएगा पर पोल, और अगर लोहे के एंगल लगाना चाहता है तो पर एंगल कितना खर्चा आएगा? बिल्कुल, ये प्रश्न भी आपने 1000 फीट की बात कर रहे हैं तो कितनी एंगल लगानी पड़ेगी? जैसे कि अपने को कंक्रीट वाला पोल लेना है तो लगभग 200 से 225 के करीब ये आ जाता है। और जब बात आती है चैनल की या एंगल की, तो किसान भाइयों ये 200 से 225 और 250 तक ये पड़ जाता है, इससे कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये। देखो लोहे की जब आप चैनल या एंगल लेओगे तो कम से कम 7 फीट होना चाहिए,
क्योंकि 20 फीट 21 फीट की लेंथ आती है इसमें। 21 फीट की लेंथ का आप ले आप पूरी एंगल, तो उसके 3 भाग कर लो और उसको फिर जमीन में क्या 1.5 फीट गाड़ दो, नीचे जो 2 फीट है वो आप सीमेंट रोड़ी डाल दो और फिर बीच में 1.5 फीट उसके अंदर डाल दो, वो कहीं नहीं जाएगी। क्यों, मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, ये मेरा ही फार्म है, इसमें चैनल लगे हुए हैं और ये आज तक इसमें कोई परेशानी आई नहीं। बिल्कुल सर जी, ये बात हो गई कंक्रीट वाले पोल की और एंगल की। दूसरे नंबर पे आवश्यकता पड़ेगी किसान भाई को कांटेदार तार की। अब कांटेदार तार किसान भाई को कितने लगाने पड़ेंगे और तार लगाने से फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि जाली लगा रहे हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, आपको जब जाली लगेगी ना आपकी, तो 3 लेयर आपको लगानी पड़ेगी कांटेदार तार की। एक लेयर तो आपकी नीचे से चलेगी जमीन के बराबर से, एक बीच में से चलेगी और एक ऊपर से चलेगी। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों आवश्यकता है? सर बोल रहे हैं भाई जाली लगाने तो तार की क्या आवश्यकता है? जब नीचे तार आवा खींचेगा तो नीचे की जाली जब जानवर जबरदस्ती करता है ना, तो वो तार ही उसका लोड रोकता है, वो उसके कांटे लगते हैं फिर, तो वो जबरदस्ती नहीं करता। बीच में क्या है कि जाली की जो लेंथ होती है आगे पीछे जाने की, उसको रोकता है वो, और ऊपर वाली है जो टॉप की लेंथ रोकता है वो, भाई जाली इधर उधर नहीं जाए, जी खींच करे। तो 3 लेयर आपको लगानी पड़ेगी ये। बिल्कुल, और कांटेदार तार ही लगाना है, क्योंकि जब प्लेन तार लगाते हैं ना, तो किसान भाई वो नीचे से आपका ना वो जानवर जो भी है आवारा पशु है वो जबरदस्ती कर लेता है और उसको उठा के और निकल जाता है वो। बिल्कुल, जैसे किसान भाई 1000 फीट में कांटेदार तार लगाता है, करीब कितने किलो तार किसान भाई को लग जाएंगे और क्या रेट चल रही है कांटेदार तार की? देखो किसान भाइयों, जब आपको 1000 फीट की बात चल रही है तो 100 से 110 किलो तक आपका तार लगेगा इसमें। अब भाव की बात चल रही है तो 90 से 95 तक का भाव चलता है इसका, चल रहा है अभी। अब इसमें क्या है कि लोहे का भाव चढ़ता उतरता रहता है, वो समय के अनुसार आप कब लगाओगे कब नहीं लगाओगे वो समय के अनुसार से आपको पता चल जाएगा, मगर अभी 90 से 95 तक का भाव चल रहा है। बिल्कुल, ये बात हो गई सर कांटेदार तार की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जाली। तो जाली अगर किसान भाई मार्केट से खरीदना चाहे, जाली भी कई प्रकार की आती है, कौन सी जाली सबसे बढ़िया रहेगी? देखो जाली 2 प्रकार की आती है, एक तो चौखाने में आती है, बिल्कुल बेल्डिंग वाली जाली बोलते हैं उसको, बेल्डिंग होती है वो, बिल्कुल बिल्कुल, और एक चैनल जाली आती है। तो सबसे बेस्ट है ना चैनल जाली है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है ना वही बताऊंगा मैं। और वो जाली क्या है कि चौखाने वाली आप साइज तो कैसा भी ले लो, मगर उसकी बेल्डिंग छूट जाती है और एक बार जानवर उसमें चले गया ना तो वो सारी खराब हो जाती है, बिल्कुल उसकी बेल्डिंग छूट छुटा के और वो बेकार हो जाती है, किसान भाई के पैसे लग जाते हैं। तो किसान भाई जहाँ तक जाली की बात करें, यदि जाली खरीदना है तो चैनल वाली जाली लें। और साथ में विशेष ये ध्यान रखें कि जब भी मेरा किसान भाई जाली खरीदने जाए तो जीआई पॉलिश में ले, क्योंकि जीआई पॉलिश में जंग लगता नहीं है, और जंग से बचाव रहेगा, बिल्कुल सालों साल चलेगी वो जाली। जी जी जी, जंग लग गया तो जाली आपकी 1-2 साल में खराब हो जाएगी, खराब हो जाती है वो। बिल्कुल। तो सर जी 1000 फीट में करीब कितनी जाली लग जाएगी और कितनी फीट वाली जाली लेनी पड़ेगी अपने को? देखो पहले लंबाई की बात नहीं करनी, लंबाई तो देखो गेज के अनुसार बैठती है जी, क्योंकि अब अपने को लेना 12 गेज, इससे ना तो मोटी लेनी ना पतली लेनी। क्यों, मोटी लेओगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा और इतनी काम की भी नहीं रहेगी। बारीक वाली लेओगे तो जानवर उसको तोड़ देगा और वो सक्सेस नहीं होगी। तो करीब करीब 12 गेज की आप जाली ले और वो 50 किलो की 50 फीट के करीब निकलेगी वो जी। यदि आप उसमें वायर पतला लेओगे तो लंबाई बढ़ जाएगी जाली की जी, मगर मेरा मानना ये है कि 50 फीट में 50 किलो तक, 1 फीट में 1 किलो के लगभग निकल जाती है वो। तो आप 50 फीट की 12 गेज के अंदर ले आप, तो ये आपको अच्छी रहेगी। लगभग क्या है, ये आपको 20 बंडल लग जाएंगे 1000 फीट में। 1000 फीट में 20 बंडल लग जाएंगे आपके। और इसका भाव की बात करते हैं जी, तो भाव 60 से 75 तक का रहता है इसका। 60 रुपये अभी 60 से 75 तक चल रहा है, क्योंकि जीआई पॉलिश लेओगे तो 75 भी लग जाएगा आपको जी। तो ये है कि 60 से 75 तक का, और बिना जीआई पॉलिश लेओगे तो 60 रुपये भी। मगर आप, मेरा कहना यही है कि आप जीआई पॉलिश में ले, क्यों वो सालों साल चलती है जाली। बिल्कुल। तो 10 क्विंटल करीब 20 बंडल 50 किलो के 10 क्विंटल जाली लग जाएगी। बिल्कुल। तो जाली का खर्चा कितना है, एक बार पूरा खर्चा ही बता दिया। बिल्कुल, 10 क्विंटल का 60,000 रुपये हो गए। 60,000 रुपये बिल्कुल। और कांटेदार तार आपने बताया कि 100 से 110 किलो लग जाएंगे। हाँ, तो ये 90 से 100 रुपये
के करीब चलते हैं लगभग ये। ना 90-95 100 रुपए किलो। ये चलते हैं। तो अपना जो तार का कांटेदार तार का खर्चा है 10,000 का आ गया, वो लगभग 10,000 का आ गया। और तीसरा जो अपने लोहे की एंगल बताई थी, जैसे किसान भाई लोहे की एंगल लेना चाहता है, उसका करीब कितना खर्चा हो जाएगा? क्योंकि 100 एंगल आपने बताई तो है। उसका 25,000 का लगभग। उसका 25,000 के लगभग। तो 1,000 फीट में करीब आपके हिसाब से 95,000 से लास्ट 1 लाख मान सकते हैं। बिल्कुल इससे पूरा काम हो इससे भी जाएगा। नीचे डाउन में चले जाएगा वो। जो बेस्ट रेट है बताई हमने आपको, बेस्ट मतलब जो अच्छे वायर, अच्छी चैनल वाली जाली, एंगल वाली जो लोहे की एंगल आती है वो, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता किसान भाइयों। भाई आप अच्छा माल लेओगे तो 5,000 का ऊपर नीचे, बस लाख रुपए में 5,000 का ऊपर नीचे। आप अच्छे वाले माल लेओगे तो आपका लाख बैठ जाएगा। आप कम वाला माल लेओगे घटिया वाला जो 90,000 95,000 का बैठ जाएगा, मगर वो आपको बार बार टूटेगा। और ये 5,000 का ही फर्क है बस। 5,000 आप बढ़ा के लगा दोगे तो आपको 1 नंबर माल मिलेगा उसमें। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, जो हमने बताया पूरा प्रैक्टिकल के आधार पे बताया है। और हमने बताया जिस तरीके से आप जाली लगाओगे तो कम से कम खर्चे में आप बेस्ट वाली और मजबूत वाली जाली लगा सकते हो। लेकिन किसान भाइयों ये विशेष ध्यान रखें, एक तो जीआई पॉलिश की जाली होना चाहिए और जीआई पॉलिश के आप कांटे वाले तार लेने चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब बात आती है पोल की, तो मेरे हिसाब से सबके दिमाग अलग अलग होते हैं किसान भाइयों, मगर क्या मेरे हिसाब से आप हमेशा लोहे वाली चैनल ही खरीदें। इसमें क्या है, आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको लगाने में भी सुविधा रहेगी और कभी खराब भी नहीं होगी ये। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज इसी बात पे जय जवान जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।